वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को, और वहां पर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आने वाली एग्जाम की दृष्टि से आज के सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो साथियों, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल में राजस्थान कैडर की किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए था नीना सिंह या नीना चौधरी। ठीक है, तो सबसे पहले जवाब दिया है शेर खान ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है क्यूट किचू ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है मीरा कुमारी ने, और 4 नंबर पर जवाब दिया है निर्मला सोलंकी ने, और यहाँ पर बात करें तो 5 नंबर पर जवाब दिया है सरोज ने। तो आप ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा। 2024 का जो आपका टारगेट है इसको अचीव करने में है वो साथियों दिन रात मेहनत कीजिएगा। ये आप अपनी जो क्लास है वो 10-15 मिनट की आती है, जो आप डेली आप देखोगे तो साथियों आपका करंट भी है वो क्लियर होता जाएगा, और मैं बीच बीच में रिवाइज भी करवाता रहूंगा। ठीक है साथियों, और इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने ऑप्शन दिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दीपिका मिश्रा आपको पता होना चाहिए, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी है। दिनेश एमएन को हाल ही में साथियों जो टेरर जो यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया गया इसका है वो यहाँ पर बात करें तो नेतृत्व किया जाएगा। और उत्कल रंजन साहू है, ये राजस्थान के नए क्या बने हैं, ये महानिदेशक बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं शानदार सेशन के साथ, जानदार तैयारी। बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टाल लगा लीजिएगा भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान का पहला इथेनॉल प्लांट है वो साथियों 2 DOA, ये गांव है साथियों श्री गंगानगर जिले के अंदर, 2 DOA गांव के अंदर है वो, श्री गंगानगर जिले के अंदर है वो। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट है वो शुरू किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हमने कल क्या पढ़ा था साथियों, झालाना जयपुर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना है वो की जा रही है। जबकि खिरोना बूंदी, ये गांव जो खिरोना वाला गांव है ये आपको पता होना चाहिए राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूरी चर्चा करते हैं, क्या इसकी लागत है, कब निर्माण किया जाएगा, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण 2 DOA गांव श्री गंगानगर जिले के अंदर किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मार्च 2024 से है वो की जाएगी साथियों निर्माण में। और इसका प्रयोग यानी कि इथेनॉल का प्रयोग है वो कैसे निर्माण होता है, तो चावल व मक्के से इथेनॉल बनाया जाएगा, चावल व मक्के से इथेनॉल बनाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी लागत कितनी आएगी, 150 करोड़ रुपए की लागत है वो आने वाली है। और इसका उत्पादन यानी कि जब इसका निर्माण हो जाएगा तो यह रोजाना कितना उत्पादन है वो करेगा, तो प्लांट में रोजाना 1 लाख लीटर इथेनॉल का है वो बन सकेगा। तो 1 लाख इथेनॉल लीटर का है वो निर्माण किया जाएगा पर डे, ये आपको पता होना चाहिए। और इथेनॉल क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि इथेनॉल होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए इको फ्रेंडली फ्यूम है। ये क्या है, फ्यूल है, इको फ्रेंडली फ्यूल है। यह एक तरह का एल्कोहल है जिसका प्रयोग पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लो पेट्रोल की कीमत यानी कि 100 रुपये है, जब अगर इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा ना तो पेट्रोल की कीमत है ना 20-25 रुपये कम हो जाएगी, यानी कि 70-75 रुपये में आपको वो पेट्रोल मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान का पहला इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर, गंगानगर जिले के अंदर 2 DOA गांव के अंदर है वो निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 से इसकी काम है वो शुरू किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह 2024 का पहला डेजर्ट साइक्लोन है और यह पहला संस्करण है UAE के साथ भारत का। भारत व UAE के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये साथियों बीकानेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्स डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन इंडिया और UAE की जॉइंट एक्सरसाइज है वो यहाँ पर 2024 के अंदर देखने को मिल रही है, जो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में इसका वो साथियों आयोजन किया जा रहा है। तो पूरी चर्चा करते हैं, क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा साथियों, युद्ध अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया जा रहा है। कब से कब तक, तो यह 1 जनवरी से लेकर
15 जनवरी 2024 तक है वो किया जा रहा है। किस किस के बीच में किया जा रहा है? तो भारत व यूएई के मध्य है वो साथियों डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है। और यह संस्करण कौन सा है? तो भारत और यूएई के बीच में यह डेजर्ट जो साइक्लोन है यह पहला संस्करण है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच है वो सहयोग, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ साथियों टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या फिर सर्च कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, लगा लीजिएगा स्टार। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जो जोधपुर के अंदर है के द्वारा, यानी कि मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये मारू नहीं है भाई, मरु है, ठीक है। मरु रत्न पुरस्कार है वो लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार डॉक्टर कमलेश शर्मा जो बांसवाड़ा के हैं और अमित शर्मा भीलवाड़ा के, इन दोनों को क्या दिया जाएगा? इन दोनों को साथियों लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और ये प्रतिवर्ष है वो यहाँ पर डेको के द्वारा दिया जाता है जनवरी महीने के अंदर। और कल हमने पढ़ा था सिद्धि जोहरी जोधपुर को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए भाई, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये सिद्धि जोहरी को। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा है वो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। सम्मानित की बात करें तो इस जो लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर कमलेश शर्मा को जो कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के हैं। और अमित शर्मा जो कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के हैं। इनको है वो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 13 जनवरी 2024 को है वो इनको सम्मानित किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार है, इसके साथ में मरु रत्न पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कितने लोगों को? 12 लोगों को सम्मानित है वो किया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोनों नाम कमलेश शर्मा और अमित शर्मा याद रखना, और साथ में भजनलाल शर्मा भी याद रखना जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ग छात्रा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यानी कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये साथियों जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम के अंदर है वो किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ है वो अपनी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा है वो किया गया है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनवरी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। तो देखिएगा, 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी यानी कि विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्वामी मान सिंह स्टेडियम जयपुर में किया जा रहा है। शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। और खिलाड़ी की बात करें तो 27 राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और एक उप मुख्यमंत्री और कौन है भाई? प्रेमचंद बेरवा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री राजस्थान में वर्तमान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स ने है वो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है गर्ल्स टीम ने। ये ध्यान रखना, राजस्थान गर्ल्स टीम ने। लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे, वो उनसे रिलेटेड फैक्ट देखें। अब हम कल के 3 जनवरी के क्वेश्चन है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो बार बार में रिवाइज करना आपका कंपलसरी है साथियों। अगर जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार है वो वो एकदम अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये है साथियों सिद्धि जोहरी को सम्मानित किया गया। जोधपुर की रहने वाली है। सिद्धि जोहरी के बारे में कल हमने पूरी चर्चा की थी। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है ये भी, और ये बाल विवाह को रोकने का है वो प्रयास करती रहती है, ध्यान रखना। और इनको बहुत अवार्ड दिए जा चुके और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रूमा देवी भी क्या है? राजीव के ब्रांड एम्बेसडर और बाड़मेर की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौशल्या चौधरी भी कहाँ की है? जोधपुर की है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये साथियों कहाँ पर? झालाना जयपुर के अंदर है वो राज्य का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। बोरावास जोधपुर में है वो साथियों राजस्थान का पहला मारवाड़ यानी मारवाड़ का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जामडोली जयपुर में है वो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और रानपुर कोटा में है वो देश का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय। ये भी आपको पता होना चाहिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में किन दो जिलों के मध्य बनाई जा रही है? तो ये साथियों झालावाड़ व बारां जिले के मध्य बनाई जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए। बारां के गुडलाई गांव से और झालावाड़ के साथियों यहाँ पर पता होना चाहिए अकावद गांव से है, वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ये इस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये भारत की यानी देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है, जो परवन नदी का पानी है वो इसमें डाला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति सम्मान समारोह में पत्रिका समूह द्वारा किसे वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? चेतन स्वामी बीकानेर, अर्चना त्यागी जोधपुर, सोमनाथ शर्मा करौली और नेहा सिन्हा छत्तीसगढ़। उपयुक्त सभी को है वो यह इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह कहानी व कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिवर्ष है वो यहाँ जनवरी महीने में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं मुक्केबाजी के अंदर, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, स्टार लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको राजस्थान के एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल या फिर राजस्थान के स्तर पर, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ये तो आप सभी को ही पता है, लेकिन इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? तो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट के माध्यम से देना। और साथियों 16वें वित्त आयोग के बारे में एक जो सचिव बनाए गए हैं उनका नाम क्या है वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ये था आज का सेशन। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ है वो क्लास की आपको मिलेगी साथियों। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको डेली यहाँ पर अपडेट है वो करंट से रिलेटेड पोस्ट है वो डाली जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।